मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह रीवा के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे, जहां उनका कार्यक्रम प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए था। लेकिन भारी भीड़ और रास्ते में लंबी जाम के चलते उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कई अहम बयान दिए, जिसमें दिल्ली चुनाव और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी टिप्पणी की। IT, ED और CBI ये उनका तीसरा हथियार है। पहला हथियार है धर्मांधता, दूसरा हथियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और EVM, वोटर लिस्ट, और तीसरा हथियार है ED, IT, CBI। मैं एक तो 2 ही उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश के, और दोनों सीहोर जिले के। एक व्यक्ति पर ED का छापा डला, उसे ED का अफसर बोल रहा है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, राहुल गांधी भी नहीं बचा सकती। ये परिवार कौन है जिसने कि उनके बच्चों ने गुल्लक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को दी। उनको कह रहा कि राहुल गांधी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, भाजपा ज्वाइन करो, भाजपा में शामिल हो जाओ। ये ED का अफसर साहू, जिसका हमने नाम जब रिपोर्ट की है पुलिस में, उसकी वजह से उसने सुइसाइड नोट में लिखा है कि उसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उस पर मुकदमा आज तक पुलिस ने, सीहोर पुलिस में दायर नहीं किया। दूसरा, एक नकली पनीर बनाने का एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसका कि मुझे बताते हैं कि पासवान परिवार से, चिराग पासवान और रामविलास पासवान के ज़माने से उनका अच्छे संबंध थे। कई बार उनकी फैक्ट्री बंद भी हुई, फिर चालू हो गई, और उसके बाद उनके यहाँ भी ED छापा पड़ा। उनसे भी कहा गया कि आप भाजपा को सब आ जाइए, LJP को सपोर्ट करिए। उनके यहाँ छापा पड़ गया। मालिक की पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया, वो यह कि उनका ये ईश्वर ने उन्हें बचा लिया। लेकिन किस प्रकार से ये ED, IT, CBI का एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और मैंने तो इसको पार्लियामेंट भी इस बात को कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ट्रंप के चुनाव में मोदी जी प्रचार करने गए थे और वे हार गए थे। इस बार वह जीत तो गए, लेकिन माहौल बनाने में उनके खास दोस्त राष्ट्रपति बन गए। पहले उनका काम था हिंदुस्तानियों को अवैध घोषित करना और वापस भेज देना। फिर मोदी जी पर दबाव डाला कि अमेरिका में बनी बाइक के टैरिफ को घटाएं, और उन्होंने घटा भी दिया। दिग्विजय सिंह का बयान न सिर्फ महाकुंभ बल्कि राजनीति और धर्म के अहम मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की प्रगति तभी संभव है जब हम संविधान के साथ चले और समाज में एकता रहे। ये थे दिग्विजय सिंह के अहम बयान। अगले कुछ दिनों में क्या और बयान सामने आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। से बजट की चर्चा शुरू होने वाली है कल से रादर। इस पूरे देश में जो हालात हैं उससे आप सब लोग भी गुजर रहे होंगे। मजदूरी बढ़ नहीं रही, वेतन बढ़ नहीं रहा, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में उन लोगों को लाभ दिया है जिनकी आय 80,000 से 1 लाख रुपए माहवार तक है। अब ऐसे कितने लोग यहाँ होंगे जिनकी आय 80,000 से 1 लाख के बीच में होगी। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव होता तब भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी बांटना शुरू कर देती है। मेरा हमेशा कहना है, मानना है मेरा, कि हमेशा जो सब्सिडी दी जाती है वो चिन्हित करके उन्हीं को दी जाना चाहिए जिनके पास 2 टाइम खाने की व्यवस्था तक नहीं है।
लेकिन आज हालात ये हैं कि जिनके पास 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन है उनको भी 6,000 रुपये साल मिल रहे हैं। जिनके पास पूरी व्यवस्था है उनको भी मुफ्त में भोजन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। तो क्लोजली टारगेटेड होना चाहिए। अब जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना से 1250 रुपये दिए जाते हैं। मैं कई जगह जाता हूं तो पूछता हूं लोगों से कि उसमें शिकायतें मेरे पास ही आ रही हैं कि जिनको वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन मिल रही है 600 रुपया, उनको नहीं मिल रहा है लाडली बहना, जिनको आवश्यकता है। अब आप समझ सकते हैं, विधवा जिसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, बच्चों को पालना है, उसका 600 रुपये में क्या होगा। और ये 300 रुपये मेरे कार्यकाल में हमने देना शुरू किया था, जिसे कमलनाथ जी ने 600 रुपये किया। 1,000 रुपये का हमारा वादा था। आज तक केंद्र सरकार जो हमने शुरू किया था 300, उसके हिसाब से 300 रुपये आज दे रही है। राज्य सरकार की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, बढ़ाया भी नहीं। ऐसे परिवार को, ऐसे जिसके पास आमदनी कोई जरिया नहीं है लेकिन उसको विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, उसको इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा उस महिला को। दूसरा, ऐसे कई महिलाओं को मिल रहा है जिसमें 1250 की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैंने जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। कोई 1,000 बता रहा है, कोई 1,500 बता रहा है, कोई 2,000 बता रहा है। जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार में कितना बिल लगता था, कि साहब 100 रुपये भी लगते थे। आज इसका मतलब यह है कि आपने लाडली बहना का पैसा तो दे दिया, लेकिन साथ में बिजली का बिल आपने 1,000-1,500 कर दिया। इसलिए मैं यही कहूँगा राज्य शासन से और केंद्र सरकार से, रेवड़ी सब्सिडी बंटना चाहिए। हमने भी बांटी थी, मुफ्त में बिजली दी थी। किनको दी थी? जो गरीब हैं, जो पूरे तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के पास अनाज नहीं है खाने को, उनको दी थी। किसानों को मुफ्त में बिजली दी थी ताकि उनकी लागत कम हो सके। अब किसानों से खुद से पूछ लीजिए कितनी बिजली का बिल आ रहा है, उनसे खुद को पूछ लीजिए कि अब लागत कितनी बढ़ गई है, खाद की कीमतें बढ़ गई। ऐसे हालात में धीरे धीरे परिवार की बचत कम होती जा रही है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। कल मैं बिहारी गया हुआ था, रामकिशोर शुक्ला जी हमारे स्पीकर रहे, हमारे साथ मंत्रिमंडल में, अर्जुन सिंह जी मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री जी भी रहे। उनके 2 बेटे 4 दिन के अंदर चले गए। वहाँ पर मुझे बताया कि वहाँ बिहारी में 13 डॉक्टर की पोस्ट है, जिसमें केवल 2 डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं।